हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग बात करेंगे आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि डेली बेसिस पे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए। और यह टॉपिक है आपका पेपर ट्रेडिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो आपका जो पेपर ट्रेडिंग है, तो कौन से पेपर ट्रेडिंग आपको करना चाहिए और उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इन सारे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप जैसे मान लो कि ये आपका है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे हम अगर बीटीसी यूएस डॉलर लगाते हैं, तो अब देखना बीटीसी यूएस डॉलर लग गया है। तो यहाँ पे अगर मान लो मुझे ट्रेड करना है, सपोज दैट मुझे ट्रेड करना, तो यहाँ पे हम जितना क्वांटिटी चाहेंगे उतना क्वांटिटी लगा देंगे। और यहाँ पे हम हारेंगे जीतेंगे डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान रखो कि जो ट्रेडिंग हो रही है आप किस पैनल का यूज करोगे, वह पैनल का यूज करोगे। जैसे यहाँ पे मान लो कि हमें शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे जाएंगे पेपर ट्रेडिंग में, इसको कनेक्ट करेंगे और हमें कितना शॉर्ट करना है ये किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पे मान लो कि किसी आपके पास यहाँ पे पैसे की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप जो है सो जितना सोना लगाना चाहते हो, ये देखो, आप जितना सोना लगाना चाहते हो उतना सोना लगा करके इसको क्या करोगे, आप शॉर्ट कर दोगे। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे है कि अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट कर दिया, अब ये पोजीशन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, चलने लगा, लेकिन क्या रियल में आप ऐसा कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। कारण क्या है? क्योंकि इसको खरीदने के लिए बहुत पैसा लगता है, हमारे पास उतना पैसा है क्या? नहीं है। तो अब यहाँ पे एक चीज ये आता है, मैं किसी भी ऐप का प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल एक चीज बता रहा हूं कि ऐसे पेपर ट्रेडिंग करने से आपका कैरियर नहीं बनेगा। अब आ जाओ कि हम लोग आ गए निफ्टी 50 इंडेक्स पे आ गए। ऐसे पेपर ट्रेडिंग करने से आपका कैरियर नहीं बनेगा, या ट्रेडिंग का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमें वैसे एप्लीकेशन को चूज करना है जिसका जो है सो कैपिटल अमाउंट फिक्स हो, जिसका जो है सो आपका कैपिटल अमाउंट फिक्स्ड हो। अच्छा, यहां पे एक चीज ये है कि हमारा कैपिटल अमाउंट फिक्स होना चाहिए पेपर ट्रेडिंग में, पहली बात। दूसरी बात यहां पे ये आती है कि आपका एक सेटअप होना चाहिए कि जो ट्रेडिंग का जो सेटअप है हम उसी पे ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हमारे पास में एक सेटअप है जिस पे मैं ट्रेड लेता हूं, या वो मेरे लिए अच्छा है, या उस पे मैं बहुत काम कर चुका हूं, या वहीं से हमें पैसे बनते हैं, नहीं तो बाकी जगह हमें पैसे बनाने में तकलीफ होती है। तो हमारे पास एक सेटअप होना चाहिए। तो पेपर ट्रेडिंग में कैपिटल अमाउंट फिक्स होना चाहिए, आपके पास एक सेटअप होना चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे ये है वो कि आपको एक टारगेट लेके चलो कि हमें कितना कमाना है। तो हमारे पास में एक टारगेट होना चाहिए, टारगेट टू ग्रो योर कैपिटल। तो हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए। जैसे मान लो कि बहुत सारे ट्रेडिंग एप्लीकेशन आज में है, जैसे आपका अगर आप यहाँ गूगल पे सर्च करोगे तो पेपर आपको ट्रेडिंग एप्लीकेशन, तो ये बहुत सारे आ जाएंगे, ये सारे हैं जिसपे आप जो है न्यू स्टॉक हो गया, स्टॉक ट्रेनर हो गया, ट्रेडिंग गेम हो गया, वर्चुअल ट्रेडिंग हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब क्या करते हैं कि आपको एक फिक्स्ड कैपिटल प्रोवाइड करता है। तो टारगेट होना चाहिए। अब मान लो कि बहुत सारी जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है वो क्या करते हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे वो आपको 10 लाख रुपया देता है कि आप जो है सो 10 लाख रुपया दो। 10 लाख रुपया उसने दे दिया, यहाँ पे 10 लाख दे दिया है। अब उस 10 लाख को अगर आप जीरो कर दोगे तो फिर से आपको नए अकाउंट में जाना पड़ेगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि आपके पास 10 लाख रियल मनी होगा तो भी वैसे ही जीरो होगा जैसे ये जीरो हुआ।
समझना बात को कि लोग बोलता है कि पेपर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि पेपर ट्रेडिंग सीखने के लिए बेस्ट है, इसलिए बेस्ट है क्योंकि मान लीजिए जैसा हमारा कैपिटल वाइप आउट हो रहा है वैसे ही हमारा ये भी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो 10 लाख होना चाहिए, दे रहा है जो 10 लाख, उसके आधार पे आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हमें 1 करोड़ बनाना है। जैसे हमें यहां पे 1 करोड़ बनाना है, आपको औकात है तो बना लो 1 करोड़। पेपर ट्रेडिंग में कैपिटल अमाउंट फिक्स है तो ठीक है, आप उस पर काम कर रहे हो, उसको 1 करोड़ ग्रो करो, 5 करोड़ ग्रो करो, 10 करोड़ ग्रो करो, तो लेकिन कैपिटल अमाउंट फिक्स होना चाहिए। अदरवाइज आप कुछ भी करोगे, फिर से एक नए अकाउंट खोल लो फिर ग्रो करो, नहीं होगा भाई, गलत है, बिल्कुल गलत है। और वैसे ही आपका अकाउंट भी खाली हो जाएगा, आप बात मानो। इसलिए हमें क्या करना है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि पेपर ट्रेडिंग में हमारे पास कैपिटल अमाउंट फिक्स हो, आपके पास एक सेटअप हो और उस सेटअप पे आपका ट्रेड हो। मतलब कि जो है सो एक सेटअप हो और सेटअप पे ट्रेड हो। तो यहां पे आपको जो है सेटअप पे ट्रेड होना चाहिए। और यहां पे आपको एक चीज और ध्यान देना है कि स्टॉप करना है आपको रैंडम ट्रेड, आपको रैंडम ट्रेड स्टॉप करना है। और सेटअप में सबसे बढ़िया जो सेटअप की अगर पॉइंट की बात करें तो प्राइस एक्शन, इससे बढ़िया कुछ नहीं, बस प्राइस एक्शन, इससे बढ़िया कुछ नहीं। अब प्राइस एक्शन में क्या, बाइंग में आपका लो साइड शिफ्ट होते जाएगा और आपको जो है सो सेलिंग में जो है सो आपको बाउंस पे, हर एक बाउंस पे सेल करना, हर एक बाउंस पे सेल करना या हर एक डिप पे बाई करना, बस यही सेटअप है और कोई सेटअप ही नहीं है। 1 लाख से हमें 10 करोड़ 1 करोड़ बनाना, अगर आप ये बना पा रहे हो और एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर बना ले रहे हो तो एक मान लो 1 लाख से 1 करोड़ बनाने में कम से कम 2 महीने 3 महीने लग जाएगा, 5 महीने भी लग सकता है। तो अगर अच्छा उसमें गलतियां जो हो रही है उसके लिए आप प्रॉपर एक मैनुअल बनाओ, जैसे ट्रेडिंग मैनुअल होना चाहिए। अच्छा ट्रेडिंग मैनुअल होना चाहिए, हम ये तो बोल दिए, यहाँ पे इस पे भी एक बार कभी बात करूंगा मैं ट्रेडिंग मैनुअल पे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग मैनुअल होना चाहिए। अब ट्रेडिंग मैनुअल में क्या क्या होना चाहिए, तो ट्रेडिंग मैनुअल में यहाँ पे मान लो कि अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग मैनुअल में, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, मान लो कि आपका ये जो है सो आपका यहाँ पे एक लाइन ये हो गया, फिर जो है सो आपको दूसरा लाइन ये हो गया, फिर जो है सो आपका तीसरा लाइन ये हो गया, फिर जो है सो आपका चौथा लाइन ये हो गया। तो हम बहुत डीप में नहीं जाते, इस पे आएंगे कभी बात करेंगे। तो यहाँ कैपिटल अमाउंट हो गया, यहाँ सेटअप हो गया, यहाँ एसएल हो गया, यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हो गया, यहाँ रिमार्क हो गया, यहाँ डेट हो गया। इस टाइप से इसको जो है सो जब आप बना करके आप काम करना शुरू करोगे और अगर आपने 10 लाख पे 1 करोड़ एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार कर लोगे तो आपका माइंड सेट एक सेटअप के लिए फिक्स हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि लोग जो लूज कर रहे हैं मनी, ना जो लोग मनी को लूज कर रहे हैं एक्चुअल में वो ट्रेडिंग सेटअप को फ्रीक्वेंट चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, स्टॉप चेंज योर ट्रेडिंग सेटअप। आपको बार बार ट्रेडिंग सेटअप को चेंज नहीं करना है, एक सेटअप को पकड़ना है और उसी पे आप लोगों का काम करना है, बात खत्म, उससे ज्यादा कोई बहस नहीं है। हमें एक सेटअप को पकड़ना है, उसी पे काम करना है। और प्राइस एक्शन से बढ़िया कोई सेटअप ही नहीं है, प्राइस एक्शन से बढ़िया कोई सेटअप ही नहीं है। तो आप सेटअप को पकड़ो और उस पर ट्रेड करो। और जैसे मान लो आज का मार्केट है, आज के मार्केट में कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा बताओ जरा मुझे। हाई ये है तो ना हाई टूट रहा है ना लो टूट रहा है, इसमें लोग मार धराधर ट्रेड लिए जा रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो भाई, इसी में तो सबसे ज्यादा जो है ऐसा मार्केट पता है कौन बनवाता है, ब्रोकर बनवाता है। अरे भाई एक चीज बताओ कि आप मुझे सिंपल सी बात बताना, ब्रोकर को भी ऑपरेटर और ब्रोकर मिलकर गेम करता है सब। तो इस मार्केट में ब्रोकर को ज्यादा ट्रेड नहीं मिलेगा, इस मार्केट में ब्रोकर को ट्रेड मिल जाएगा, यहाँ ब्रोकर को ट्रेड मिल जाएगा, मल्टीपल पोजीशन इधर बन जाएंगे। अब ब्रोकर को क्या चाहिए, उसको भी तो पैसा चाहिए। तो ब्रोकर ऑपरेटर को डेटा देता है और जो है सो ब्रोकर जो है सो ऑपरेटर को डेटा देता है और ऑपरेटर जो है सो ब्रोकर को ट्रेड देता है। मतलब कि सॉरी मैं उल्टा बोल दिया कि जो ब्रोकर होता है ऑपरेटर को डेटा देता है और ऑपरेटर उस मैनिपुलेशन करके स्टॉप लॉस को मैनिपुलेशन करके हंट करके मल्टीपल लोगों से ट्रेड बनवाता है। अब दोनों लोग जी रहे हैं और आप मर रहे हो।
तो आपको ये सीखना पड़ेगा। और अगर नहीं सीख रहे हो ना, तो आप जीवन में कभी ट्रेडिंग का काम मत करो, इन्वेस्टमेंट में चले जाओ, शांति से इन्वेस्ट करके चुपचाप सो जाओ, बढ़िया जगह इन्वेस्ट करो और शांति से बैठो, तो आपका कैपिटल बचा भी रहेगा और सब कुछ हो जाएगा। अदरवाइज ये फालतू के काम करके और अब विदेश के लोगों को और ऑपरेटर को और धनी मत बनाओ और अपना पैसा गंवाओ नहीं। नहीं आता है बंद करो, लेकिन करना है तो समझ के करो। और एक दिन में एक ट्रेड या दो ट्रेड हो तो उससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं। आज दिन भर देखो इस हाई को मार्केट नहीं निकाला, इस हाई इवन एट इस हाई को नहीं निकाला, एक बार हाई लगाया फिर दूसरी बार हाई लगाया और वहीं से मार्केट टपक गया। तो भाई आपको समझना पड़ेगा, और आप अगर नहीं समझ रहे हैं ना इस मार्केट को, तो पैसा नहीं बनेगा, बात मानो हमारी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।